हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 13, जो कि यह जो सेट जो 13 जो है, जो बिहार दरोगा का जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हो, उसी के लिए पीटी एग्जाम के लिए रुक्मणी प्रकाशन की तरफ वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया, जो कि उसी का सेट नंबर 13 को कवर करने में इससे पहले 1 से 12 तक को कवर करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इससे हूबहू जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो दिया गया कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति के बारे में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें कुल 22 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 22 सदस्य में से राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से 7 होते हैं, वही लोकसभा से 15 सदस्य शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लोक लेखा समिति के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो यह जो होता है 1 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पंचायतों के गठन का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ है। तो यहाँ दिया पंचायतों का गठन, जो कि इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 243 बी में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ क्वेश्चन दिया 243 ए, जो कि 243 ए में जो चर्चा जो किया ग्राम सभा की चर्चा किया गया है। वही 243 सी, जो कि 243 सी जो है यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और यहाँ दिया 243 डी, जो कि 243 जो है पंचायतों में जो आरक्षण का जो जो चर्चा जो किया गया है वह 243 डी में किया गया। तो ये सभी अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से राज्य सूची का कौन सा नहीं है। तो दिया है पुलिस, जो कि राज्य सूची का है। भू राजस्व, जो कि ये भी है। तथा अगले दे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जो कि यह जो होता है यह समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो दल बदल विरोधी कानून क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दिया है कि 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, जो कि है। अगला दिया 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, जो कि ये भी है। तो यह दोनों जो है यह जो है दल बदल से संबंधित है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देश संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है देशी रियासत के लिए। तो देशी रियासत के लिए कुल जो निर्धारित जो किया गया था 93 सदस्य। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ दिया है कि धन विधेयक होने का प्रमाण, जो कि यह जो प्रमाण जो दिया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के, जो कि धन विधेयक की परिभाषा कहाँ चर्चा किया गया है। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही अगला हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। यह जो अधिकतम सदस्य संख्या के सीमा को जो यह अधिनियमित या निर्धारित जो किया गया था, यह किया गया था 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि इसकी चर्चा जो किया गया है यह अनुच्छेद 19 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ग्रंथ और लेखक को सुमिलित करना है। तो यहाँ दिया है कि बृहत कथा मंजरी, जो कि बृहत कथा मंजरी जो है यह क्षेमेंद्र के द्वारा रचना किया गया है। तथा अगला विक्रमादेव चरित्र, जो कि यह जो था यह बिल्हड़ के द्वारा। तथा अगला दे गैंडवाहो, जो कि गैंडवाहो जो है यह जो है वाक्पति मुंज के द्वारा। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे कथा सरित सागर, जो कि यह जो था यह सोमदेव। तो इसका सही जो हो जाएगा वह 4 2 3 1 हो जाएगा, जो कि 4 2 3 1 किसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया वह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन दिया है जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन के विभिन्न रूपों को रूपांतरण का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ रूपांतरण का सही क्रम दिया है। तो पहला दिया गया है नाइट्रीकरण दिया गया है, जो कि नाइट्रिफिकेशन दिया गया है, अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना। तथा अगला है स्वांगीकरण, जो कि यह जो है पौधे द्वारा नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तथा अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि यह जो वायुमंडलीय है नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना है। तथा अगला है विनाइट्रीकरण, जो कि यह नाइट्रेट का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना है। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसका सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसके बाद नाइट्रीकरण होता है, उसके बाद जो होता है वह इसका स्वांगीकरण होता है, उसका वो विनाइट्रीकरण होता है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 2 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। जो कि कॉलम ए में उत्सर्जन तंत्र का भाग दिया गया है और कॉलम बी में मुख्य कार्य दिया गया है। तो देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ देख कोशिका गुच्छा, जो कि यह जो सही जो इसका जो हो जाएगा, यह जो रक्त का दाब निस्यंदन करता है, तो यह जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तथा अगला दे बोमन संपुट, जो कि यह जो इसका कार्य जो होता है निस्यंदन को एकत्रित करता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया है हेनले का लूप, जो कि हेनले का लूप जो होता है वह जल और लवणों का पुनर्विश्लेषण करता है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा संग्रहक नालिका, जो क्या होता है या मूत्र को सांद्रित करता है, तो यह 1 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा, या मिलान इसका 2 3 4 1 हो जाएगा, जो कि 2 3 4 1 किसमें दिया गया है, तो 2 3 4 1 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो पहला जो दिया है, वे अकोशिकीय संरचना है, जो कि सही है। तथा वे केवल जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, जो कि सही है। तथा उसमें अपनी कोई चयापचय जो कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया नहीं होती है, जो कि ये भी सही है। तथा वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कि यह गलत दिया गया है। तो 1 2 3 इसमें सही दिया गया, 4 गलत है, तो इसमें सही वाला ही बताना था। तो 1 2 3 इसका जो हो जाएगा 1 2 3 सी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस, जो कि इसके परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है। तो इसका लक्षण अनुपात जो होता है 9 3 3 1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने, याद रखने, सीखने और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोचने, याद रखने, सीखने और ऐच्छिक क्रियाओं की यह नियंत्रित करने के उत्तरदायी जो होता है वह कौन होता है, तो प्रमस्तिष्क होता है। जो कि यही प्रमस्तिष्क जो होता है, यह मानव जो मस्तिष्क जो है उसका सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है 6-7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 6 से 7 जुलाई 2025 को जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन जो था ब्राजील में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जो कि इसमें भारत का स्थान जो है वह 10वां स्थान है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की पहली महिला ई वोटर विद्या देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है। तो बिहार राज्य जो है पूरे भारत में पहला जो है ई वोटर कराने वाला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है। क्योंकि यहाँ पे पहला महिला जो थी, जो विभा देवी, इनका संबंध जो था वो पूर्वी चंपारण से था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुष का अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम पुरुष ई वोटर कौन थे, तो वह जो थे मुन्ना कुमार थे। तो ये भी याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कमागटमारू प्रकरण, जो कि घटना जो है किस वर्ष घटा था। तो यह जो घटना जो घटा था यह 1914 में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, जो कि दिया है कि निम्न में से किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो यह रथ दौड़ का आयोजन जो किया जाता है वह वाजपेयी यज्ञ में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वर्ष 2029 में, सॉरी 1929 में गठित हानटोंग समिति का संबंध किस वर्ष विषय से था। तो यह जो 1929 में जो गठित हानटोंग समिति जो था, इसका संबंध शिक्षा से था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता महिला अध्यक्षता ने किया था। या देखते हैं, दिया है कोलकाता अधिवेशन 1917, जो कि कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता जो थी वह जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। फिर अगला देख कानपुर अधिवेशन, जो कि कानपुर अधिवेशन जो कि यह जो कब हुआ था, तो 1925 में, जो कि 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। तथा अगला देख कोलकाता अधिवेशन 1933, जो कि 1933 का जो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता श्रीमती एन.एस. सेन गुप्ता के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों जो थी वो महिलाएं थी। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला अध्यक्षता के द्वारा कौन किया गया था, तो तीनों किया गया था। तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा, जो कि 1, 2, 3 किस में दिया गया, तो डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो गोवा को अपने अधिकार में करने वाले पुर्तगाली गवर्नर जो थे अल्फासो डी अल्बुकर्क थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि अल्फासो डी अल्बुकर्क जो था ये 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतकर उसे पुर्तगाल क्षेत्र में शामिल किया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि पुर्तगालों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापना किए थे, तो यह जो किए थे 1503 ईस्वी में कोची में खोले थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था। तो अपनी आत्मकथा जो थे वह तुजू के बाबरी नाम से उन्होंने तुर्की भाषा में लिखे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि अब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा कब कहा गया था। तो अब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह कथन जो था यह 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो डांडी नामक स्थान पे जो समुद्र तट पर जो पहुंचे थे वहीं पे इन्होंने यह कथन बोला था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाटरलू का युद्ध, जो कि वाटरलू का युद्ध जो था यह 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्र और जो थे फ्रांस के नेपोलियन के बीच यह वाटरलू का यह चला था। तो ये याद रखिए कब चला था, तो 18 जून 1815 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि त्रिपिटक साहित्य निम्न में से किस धर्म से का साहित्य है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है त्रिपिटक, जो कि त्रिपिटक जो था यह जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो कि यहाँ दिया बौद्ध धर्म दिया है, जैन धर्म दिया गया है, आजीविका धर्म दिया है तथा शैव धर्म दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा या त्रिपिटक के तहत कौन कौन से आते थे, तो ये त्रिपिटक जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक था। इसी तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्री का भारत आगमन का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्राचीन काल में जो चीनी बौद्ध यात्री भारत आए थे। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। पहला देव फाहियान, जो कि फाहियान जो था यह 399 ईस्वी में यह जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। और यहाँ दिया गया हैंसंग, जो कि हैंसंग जो था यह 629 ईस्वी में भारत में आए थे। जो कि अगला जो दिया है ईत्सिंग, जो कि ईत्सिंग जो था ये 670 में आए थे। तो ये क्रम से यही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि फलित शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो इसमें प्रत्यय बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा सी नंबर में ईत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सत्यार्थी जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तथा अगला देख किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं हरे पौधे और शैवाल जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नर और मादा युग्मों के संलयन के युग्मज जो कि युग्मनज जो होते हैं जाइगोट जो होते हैं बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है फिल्टराइजेशन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पादप ऊतक
पौधे के बढ़ते भाग जैसे तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है और सक्रिय रूप से विभाजित होता है। तो यह जो तने और जड़ के शीर्ष पर जो पाया जाता है, यह जो था उसे विभाजोतक ऊतक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है, कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल जो है इसके प्रभाजी आसवन जो कि इसमें इसके दौरान प्रभाजी स्तंभ के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर प्रताप होने वाले उत्पादों को उनके संघनन तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ जो दिया है किरोसिन दिया गया, ब्यूटमेन दिया गया, पेट्रोल दिया और डीजल दिया गया है। तो इसमें सबसे ब्यूटमेन होगा, उसके बाद जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो हो जाएगा डीजल होगा, उसके बाद किरोसिन होगा, उसके बाद पेट्रोल होगा। इसका जो 2 4 1 3 हो जाएगा, जो कि 2 4 1 3 किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यहाँ, बफर बिलियन, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया है, यह थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, जो कि सही है। तो अगला दिया, यह अम्लीय बफर बिलियन आमतौर पर एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार के साथ उनके लवण के मिश्रण से बना होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया गया है, मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 या 7.4 जो कि एक प्राकृतिक बफर प्रणाली द्वारा बना रहता है, जो कि ये भी सही है। तथा बफर विलयन की क्षमता असीमित होती है और इस किसी भी मात्रा में मिलाए गए प्रबल अम्ल का प्रतिरोध कर, जो कि यह गलत दिया गया। तो इसमें सही जो है 1 2 3 सही दिया गया, बाकी 4 नंबर गलत दिया गया है। तो इसमें सही वाला ही बताना था, तो 1 2 3 जो है वह सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एक, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है। तो पहला जो तितली अभ्यारण्य जो है केरल में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार द्वारा रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो रॉ का जो नया जो है पराग जैन को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दे, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो यह जो पुस्तक जो है यह आत्मकथा शिखर धवन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गुप्तोत्तर काल में अस्तित्व में आया पुष्य भूमि वंश का आरंभिक राज्य क्षेत्र कहाँ रहा था। तो पुष्य भूमि वंश का जो आरंभिक राज्य क्षेत्र जो था वह हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के संस्थापक जो थे पुष्य भूति थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 23-24 तक में किस वर्ष वित्त में बिहार राज्य में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही है। तो सबसे कम जो रहा है 2023-24 में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि जैविक कृषि के प्रमुख पक्षकार किशन मेहता किस राज्य के थे। यहाँ जो पक्षकार जो किशन मेहता जो थे वह महाराष्ट्र के थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह किशन मेहता जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में माइक्रो फाइनेंस के जनक निम्न में से किसे माना जाता है। यहाँ जो दिया है एक माइक्रो फाइनेंस जो कि यह जो थे यह मोहम्मद यूनिस थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का था। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो था यह जो था 1999 का था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो कि डिवैल्यूएशन अब तक कितनी बार किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो यह जो क्वेश्चन कल भी आया था, जो कि यह जो 3 बार जो है अवमूल्यन किया गया है, इस जो कि 3 बार कब कब किया गया था। तो पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया था, वही तीसरी बार 1951 में किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण जो हो जाएगा यह मूल्य तल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि क्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चतुर्थ कृषि रोड मैप, जो कि इसका जो अवधि जो है वो 23 से 28 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो दिया है कि भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था।
तो यहाँ जो दिया 1965 से 1970 दिया गया, 1966 से 71 दिया गया है, जो कि इसमें जो क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवार्षिक योजना जो किया जो था 1969 से 74 तक था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित कुल व्यय में कितने प्रतिशत अधिक अनुमानित है? यह जो अनुमानित जो है 7.4%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्स का ऐसा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए जो कि 5 अंकित संख्या जो यहाँ दिया गया, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला 52 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित ऊष्म रासायनिक समीकरणों को देखते हुए, तो इसमें देखते हैं इसमें समीकरण क्या दिया गया है, जो कि देखते हैं 53 का जो यहाँ सॉल्यूशन जो दिया गया है, इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका समीकरण दिया गया 1 और 2, जो कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के गठन की एंथैल्पी यहाँ इसकी गणना करना है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक दिया गया जो कि प्रकाशीय समवेता प्रदर्शित कर सकता है? तो यह जो प्रकाशीय समवेता जो प्रदर्शित जो कर सकता है वह लैक्टिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, परमाणु संरचना के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान सामान्य नहीं हो सकता है? यह जो बताता है कि जो चारों क्वांटम संख्या का मान सामान्य नहीं हो सकता है, यह जो सिद्धांत जो होता है वह जो होता है पाउली का अपवर्तन सिद्धांत होता है। अब इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर जो दिया गया है, सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र के चरणों का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ जो दिया गया है, लाल दानव दिया गया है, तारिक निहारिका दिया गया है, फिर मुख्य अनुक्रम तारा दिया गया तथा श्वेत वामन दिया गया है। इसका सही क्रम जो जगह सबसे पहले होता है तारिका निहारिका, जो कि गैसों और धूल का बादल होता है। उसके बाद मुख्य अनुक्रम तारा जो कि हमारे सूर्य की तरह होता है। तो उसके बाद जो हो जाएगा उसका लाल दानव, उसके बाद श्वेत वामन हो जाएगा। तो 2 3 1 4 हो जाएगा, जो कि 2 3 1 4 किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिक ऊर्जा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण है? तो देखते हैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा, यह दिया गया है, यह खींचा हुआ रबर बैंड, जो कि यह जो है पोटेंशियल एनर्जी है। तथा एक बांध में संग्रहित पानी, जो कि ये भी है। तथा एक संपीड़ित स्प्रिंग, जो कि ये भी है। तथा चलती हुई कार, जो कि चलती हुई कार जो है यह नहीं है। तो इसमें बताना है इसमें कि इसमें कौन सा है, तो 1 2 3 जो है, तो 1 2 3 जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ जो राज्य जो है वो राजस्थान करेगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी जो दिया गया है वह आगरा में। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? यह जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यह क्यूटो किस देश की राजधानी शहर है? तो क्यूटो जो है वह जो है बोलीविया दिया है, कोलंबिया दिया है, पेरू दिया गया। जो कि यहाँ जो दिया गया है गलत दिया गया है। इसमें से उपयुक्त में से किसी का नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि क्यूटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि बिहार राज्य कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस जलवायु प्रकरण में आता है? यह जो आता है CWG। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हीरा जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश उपयुक्त में से सभी राज्यों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला जो है वह हीरा के लिए प्रमुख है। वही छत्तीसगढ़ में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद में जो है हीरा पाया जाता है। वही आंध्र प्रदेश का जो हो जाएगा गोलकुंडा का जो खान जो है हीरा के लिए प्रमुख है। तो ये सभी जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, एक रंगीत जल विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है?
यह जो है सिक्किम में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित जो है देखते हैं पंचमढ़ी, गुलमर्ग, पटदक्कन तथा पावापुरी। तो इसमें जो जगह पंचमढ़ी, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो ये पंचमढ़ी जो है इसे सतपुड़ा का रानी भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन, 1 लाख उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो लाख उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य जो है वह झारखंड है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला दे, आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो आम्र वर्षा जो होता है वह केरल के तटीय क्षेत्र में होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख, दक्षिण बिहार को केंद्रीय मैदान निम्न में से कौन सा है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ के दक्षिण बिहार का केंद्रीय, जो कि यहाँ दक्षिण बिहार का केंद्रीय जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो यह मगध का मैदान हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, निम्नलिखित भौगोलिक तत्वों में से कौन सा तत्व बिहार से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई जो है 300 या 45 किलोमीटर है। जो कि पूर्व से अगर पश्चिम तक बिहार के पूछेगा तो वह जो है 483 है। तो यह गलत पहला ही दिया है, तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक लौह अयस्क की उपस्थिति के लिए प्रमुख स्थान बौलाडीला भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ दिया बौलाडीला, जो कि बौलाडीला जो है इसकी स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 73 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कि एक अंतरिक्ष यात्री, यहाँ दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर एक चट्टान ले जाते हैं, चट्टान का कौन सा गुण बदल जाएगा? तो चट्टान का गुण जो है, यह जो है भार जो है, वेट जो है उसका बदल जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है और वह हर जगह स्थिर रहता है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो। लेकिन भार जो होता है किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि पृथ्वी का और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अलग अलग है, इस वजह से वहां पे भार जो है वह चेंज हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है, इस नए संयोजक का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध जो जगह आर बटा में 25 हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, एक सौर सेल, जो कि सोलर सेल एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तन करता है। यह सोलर सेल जो होता है, यह जो परिवर्तन जो करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो देख, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था जो इफको जो है, यह किस देश ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाएगी? यह जो लगाने की जो है ब्राजील, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, हिंदी भाषा के लघु कथाओं एक बेटा बारह के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह जो सम्मानित जो किया गया है सुशील शुक्ला को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 80 नंबर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया है? तो यह जो किया गया वो विशाखापट्टनम में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि किराता जूनियम पुस्तक किसने लिखा है? यह जो लिखा गया भारवी के द्वारा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो दिया गया कि पुस्तकालय जो कि शामिल है, ईंधन और चारा जो कि ये भी शामिल है। तो अगले ग्रामीण खेल, जो कि ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? तो पहला लोकायुक्त जो है यह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो महाराष्ट्र में 1971 में किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 जो है वह मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं विभाजन प्रणाली, जो कि यह जो है नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, किस वर्ष में
राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो प्रारंभ जो किया गया था या 1953 में, इसका जो आंसर जो जगह वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ पहला जो दिया है कि वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है, जो कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक जो है यह आयोग है, निकाय नहीं है, तो ये गलत दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया गया, जो कि सही है। तथा अगला जो दिया वित्त आयोग जो है इसके द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकारी है, जो कि सही है। तथा अगला दिया पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, जो कि यह गलत दिया गया है। पहला जो था वित्त आयोग जो कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था, तो जो ये भी गलत है। तो इसमें 2 और 3 सिर्फ सही है, तो 2 और 3 किसमें दिया गया है? तो यह जो दिया गया है सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो यहाँ दिया सचिदानंद सिन्हा दिया, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवाई, जो कि इसमें जो फरार होने वाले जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था, तो सभापतित्व जो किया गया था तृतीय बौद्ध सभा का, यह जो किया गया था मेघली पुत्र तीसरे के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किए थे? तो यह जो किए थे वो दरभंगा के राजा के। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर है। तथा अगला 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दे पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं पहला जो दिया है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह द्वितीय होता है और प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, जो कि यह पहला ही सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मिनी माटा रोग, जो कि जो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जिस धातु जो किस भारी धातु के विषाक्तता के कारण होता है? यह जो होता है वो पारा मरकरी के कारण होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक परिशुद्ध कृषि में जीआईएस जो कि इसका प्राथमिक उपयोग क्या है? ये इसका प्राथमिक उपयोग जो हो जाएगा खेत का स्थानिक डेटा, जैसे मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्वों का स्तर और उपज में भिन्नता और विश्लेषक मानचित्र बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि पौधे में पुष्पन जैसी विकासात्मक प्रक्रियाओं पर दिन और रात के सापेक्ष अवधि के प्रभाव को क्या कहा जाता है? यह जो कहा जाता है वह दीप्तकालिक कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि मवेशियों और भेड़ों को प्रभावित करने वाले उस घातक जीवाणु जनित बीमारी का क्या नाम है जो जूनेटिक है, अर्थात यह जानवरों में मनुष्य से भी फैल सकता है? यह जो हो जाएगा वह एंथ्रेक्स होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च जो किया गया प्रतिभा सेतु के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस पोर्टल का उद्देश्य जो है उन उम्मीदवारों का डेटा संग्रह किया जाएगा जो साक्षात्कार में असफल हो जाते हैं, जो साक्षात्कार करते समय असफल हो जाते हैं, उनका डाटा जो है अपने पास रखा जाएगा। अगला जो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो स्थापित जो किया जा रहा है वो दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहला देश बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बन गया, जो कि सही है। तथा बांग्लादेश आर्टेमिस समझौता में शामिल होना पहला एशियाई देश बना, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि इसमें सही जो हो जाएगा केवल एक है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।